Hi, subscribe to my channel Shobha Rana for more. नेहा फाइनेंसेस जो हैं वो हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। हमारी ओवरऑल वेलबींग का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फाइनेंसेस। हुँ, और हमारी वेलबींग का एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिलेशनशिप्स। हुँ, सो आवर फाइनेंसेस एंड आवर रिलेशनशिप्स टू आर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर वेलबींग। अब इन दो चीज़ों को साथ में मिला दें। जब आप एक अपने लिए पार्टनर ढूंढते हैं, आपके कुछ फाइनेंशियल गोल्स हो सकते हैं, कुछ एक तरीका हो सकता है जिस तरह से आप फाइनेंसेस देखते हैं, लेकिन आपके पार्टनर के साथ आपको किस तरह की कॉन्वर्जेशन करनी चाहिए ताकि आपके कोहेरेंट साथ में कोहेसिव गोल्स बन पाए। जिस तरीके से हम पले-बड़े हैं, तो फाइनेंसेस के बारे में घर में बात नहीं की जाती ओपनली। जैसे अगर घर में पैसों की बात चल रही होती थी, तो हमें दूसरे कमरे में भगा दिया जाता था कि आप बच्चों की बात नहीं है। या फिर इवन हम बड़े भी हो जाते हैं, तो हमारे सामने कम बात होती है पैसों के बारे में, राइट? हम हिचकते हैं ये बताने में कि हम पर मंथ कितना कमा रहे हैं, जबकि हमें बता देना चाहिए ओपनली सबको, स्पेशली फैमिली में, राइट? अब प्रॉब्लम तो यहीं से स्टार्ट होगी कि हम ओपनली बात ही नहीं कर पाते फाइनेंसेस के बारे में अपने बहन से, भाई से, मम्मी-पापा या फ्रेंड से, है ना? तो जब हमारे पास लाइफ पार्टनर होता है तो हम इतना कंफर्टेबल नहीं होते उनके साथ कुछ डिस्कस करने में स्टार्टिंग में। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सबसे पहले तो उनका मनी माइंडसेट जानने की कोशिश करें कि वो सेवर है, स्पेंडर है, कि उनके मनी को लेकर क्या सोच है, क्या विचार है? क्या वो पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है? क्या वो पैसों को लेकर बहुत सारे ज़्यादा फ्री है, ज़्यादा सोचते नहीं है? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे पास कितने मैसेजेस आते हैं, लड़कियों के या लड़कों के, कि मैम मेरी वाइफ़ भी बहुत ज़्यादा कमाती है बट वो घर में नहीं देती है कुछ भी। तो मैं उससे कैसे फाइनेंसेस के बारे में बात करूँ? या मैं उससे कितना परसेंट लूँ? या बहुत सारी वाइफ्स को अपने हस्बैंड की इवन इनकम नहीं पता होती है। इवन मुझे मतलब वुमेन के मैसेजेस आते हैं कि मैम मेरे जो हस्बैंड है वो मुझे बताते ही नहीं कि कितना कमा रहे हैं। और मैं ही घर खर्च करती हूँ। मैं ही अपनी सैलरी सारी घर खर्च में निकाल देती हूँ। और वो बोलते हैं कि मैं घर ले रहा हूँ उसके लिए सेव कर रहा हूँ, जबकि मुझे पता ही नहीं वो क्या कर रहे हैं, राइट? तो बाकी चीज़ों में भले ही आपकी कंपैटिबिलिटी 100% हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, सब कुछ हो, लेकिन क्यों छुपा रहे हो? क्यों बात नहीं कर पा रहे एक-दूसरे से? क्यों एक डिसीज़न पे नहीं आ पा रहे हो कि आप इतना खर्च करोगे, मैं इतना खर्च करूँगी? क्यों एक-दूसरे को नहीं समझ पा रहे हो? क्योंकि लॉन्ग टर्म में यही प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है। वर्ल्ड वाइड इवन इंडिया में भी डाइवोर्स हो या फिर फाइट्स हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, नंबर्स 2 पे जो रीज़न होता है कॉन्फ्लिक्ट का वो मनी ही होता है। तो मनी इज़ एज़ इम्पोर्टेंट एज़ अदर थिंग्स आपके पर्सनल लाइफ में। तो आप प्लीज़ कोई डे फिक्स करो मंथ में कि इस मंथ में इस डेट को मैं पैसों के बारे में मनी डेट पे जाऊँगी आपके साथ, राइट? रेस्टोरेंट में गए सिर्फ़ पैसों के बारे में बात कर रहे मनी हैं। रेट मनी डेट पर कि हम जाएँगे। सिर्फ मनी डिस्कस करेंगे, हमारा या। कितना आया, कितना गया, क्या कितना करना है। हाँ, हाँ। क्योंकि वाह! क्या होता है कि लड़की अगर खर्च कर रही होती है कपड़ों पर, सबसे ज़्यादा बड़ी फाइट कॉमन बहुत छोटी-सी है वैसे कहने को ये, कि आप कपड़ों पे ज़्यादा खर्च करती हो, आप मेकअप पे ज़्यादा खर्च करती हो, आप पैसे उड़ा रही हो, है ना? लड़कों का शूज़ पे ज़्यादा खर्च कर रहे हो, पैसे सेव नहीं कर रहे हो। तो गैजेट्स पे खर्च हाँ, कर रहे हो। तो एक कपल गोल वाला प्लान होना चाहिए कि हम दोनों एक ही गोल पे काम कर रहे हैं। मैं अलग नहीं, तुम अलग नहीं। एक तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। एक हो सकता है इंडिविजुअल गोल बनाओ कि मैं इस पे काम कर रही हूँ, मैं आप इस पे काम करो और चलते हैं। या फिर मिक्स कर लो कि थोड़ा-थोड़ा मिक्स कर लिया, दो थोड़ा-सा एक साथ कर रहे हैं, थोड़ा-सा अलग, बट डिसाइड करो प्लीज़, क्योंकि लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। अब अगर हम 90s की बात करें तो उस वक़्त क्या होता था, एक मेल मेंबर होता था, वही पूरी फैमिली के लिए अर्न कर रहा होता था। 2000 के बाद थोड़े-थोड़े चेंजेस आने लगे कि वुमेन भी थोड़ा बहुत कमाने लग गई, ठीक है? अब वुमेन इसी बात से बहुत ज़्यादा खुश है कि वो कमा रही है, वो ऑफ़िस जा रही है। अब उससे आगे वो नहीं सोच पा रही है कि वो पैसों को मैनेज कैसे करे या फैमिली में पैसों की बात कैसे करे। वो इससे इतना खुश है ना कि वो कमा पा रही है कि वो कमा के लाती है, भाई को, पापा को या हस्बैंड को दे देती है एंड दैट्स इट। उसका वहीं रोल खत्म है। कि आप करो इस पैसे का जो हाँ, करना हाँ, है। क्योंकि वो बस खुश है क्योंकि उसे काम करने को मिल गया। अब 2020 या 2010 के बाद जो चेंजेस हुए हैं, अब दोनों कमा रहे हैं और ये परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि हस्बैंड भी कमा रहा है और वाइफ भी कमा रही है। हस्बैंड की सैलरी ज़्यादा हो सकती है, वाइफ की ज़्यादा हो सकती है किसी केसेस में, है ना? अब कैसे डिसाइड हो कि कौन कितना कंट्रीब्यूट करे किस चीज़ में? क्योंकि अब जब शादी नई-नई हुई है तो बहुत खुश हो आप लोग, प्यार में हो, ठीक है बेबी मैं खर्च कर देता हूँ। ठीक है बेबी कोई बात नहीं मैं यहाँ खर्च कर देती हूँ, राइट? राइट। तो तब दोनों मज़े से चल रहे हो। अब हो गए 3, 4, 5 साल जब रियल प्रॉब्लम्स आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है कि यार मेरी तो कुछ सेविंग्स हुई नहीं, मैं तो पूरा घर में खर्च कर देता हूँ। मेरे पास अपने लिए तो कुछ है ही नहीं। आपको थोड़ा-सा प्यार से बाहर
पहले लवी-डवी है, सब कुछ ओके लग रहा है। अब थोड़ा-थोड़ा आप अपने बारे में सोचने लग गए हो, है ना? जो हम सेल्फ अवेयरनेस की बातें करते हैं, तो तब थोड़ा बहुत आपको क्लिक करने लगेगी चीज़ें, कि ऐसा क्यों हो रहा है या फिर ऐसे क्यों नहीं हो सकता है। तो इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फर्स्ट डे से ही थोड़ा-सा मनी को लेकर सीरियस रहें, मनी डेट्स पे जाए और ये डिसाइड करें कौन कितना कंट्रीब्यूट करेगा। लड़की 2 लाख कमा रही है, लड़का 1 लाख कमा रहा है, लड़की 1 लाख कमा रही है, लड़का 2 लाख कमा रहा है, तो देखो कि कौन कितना घर के एक्सपेंसेस में कितना कंट्रीब्यूट करेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है प्रोपोर्शनेट कर लो कि आपने टोटल इनकम घर की कैलकुलेट करी और टोटल एक्सपेंसेस घर के कैलकुलेट करे। तो पता लग जाएगा कि 30% लड़की का जाएगा तो और 70% लड़के की इनकम का जाएगा। तो इस तरीके से परसेंटेज निकल सकती है और जब आप ऐसे डिसाइड करके खर्च करने वाले हो, तो आपके कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस कम होंगे। कॉन्फ्लिक्ट होने भी चाहिए, बट एटलीस्ट बात तो करो उसके बारे में। लोग बात ही नहीं करते हैं। और कितना बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है ये हमारी फैमिलीज़ में, स्पेशली स्पेशली जो रूरल इंडिया है, उसमें ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। मैं बता नहीं सकती कि मैं खुद रूरल इंडिया से आती हूँ, तो ये कितना बड़ा चैलेंज है फाइनेंसेस को लेकर वुमेन से घर में बात करना।